सुप्रभात। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पठन पाठन के इस दौर में हम लगातार बढ़ते हुए आज पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता का पठन पाठन करेंगे। देख लेते हैं। आज दिनांक 19/5/2020, कक्षा 8, विषय हिंदी, पाठ 4। प्रकरण है दीवानों की हस्ती, जो कि एक कविता है। दीवानों की हस्ती नामक एक कविता का पठन पाठन करेंगे, जिसके कवि वर भगवती चरण वर्मा जी हैं। बच्चों, मैं बता दूं कि भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के एक चमकते हुए सितारे हैं। कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी रचनाओं से भारतीय साहित्य को बहुत ही अधिक प्रकाशवान किया है। बच्चों, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो भगवती चरण वर्मा जी हैं, इनका जन्म 30 अगस्त सन 1903 को उन्नाव जिले के शफीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 ईस्वी में ही हो गई। बच्चों, ये बहुत बड़े लेखक, कवि, आलोचक आदि बहुत सारे रूपों में प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद के बाद ये दूसरे बहुत बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यासों ने बहुत बड़ा धूम मचाया था। इनके रचनाओं पे फिल्म भी बनाई गई थी। इनके कुछ मशहूर जो उपन्यास हैं, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन पे फिल्मांकन भी किया गया है। लेकिन इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारे रचनाओं का वर्णन किया है। इन्हें पद्म भूषण नामक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। बाद में ये राज्य सभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया। बच्चों, ये तो था कवि महोदय के बारे में। हम आते हैं अपने आज के प्रकरण दीवानों की हस्ती नामक कविता पर। देख लीजिए बच्चों, कविता पहले हम एक बार पूरी कविता पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कविता का अर्थ और सब कुछ आगे का जानेंगे। देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलो, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। ठीक है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। बच्चों, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित यह कविता दीवानों की हस्ती अत्यधिक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में उन्होंने वीर बलिदानियों के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि जो क्रांतिकारी थे, जो देशभक्त थे, उनका जीवन अपने लिए कुछ होता ही नहीं था। वे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना घर द्वार, माता पिता सब कुछ छोड़कर देश के नाम पर स्वयं को मर मिटने के लिए तैयार रखते थे। वो जहां भी जाते थे, उनके साथ एक मस्ती का उल्लास चल पड़ता था। कभी कभी उन्हें छिपकर कहीं रातें बितानी पड़ती, कहीं दिन बिताने पड़ते, और कभी कभी तो पकड़े जाने पर इस जेल से उस जेल उन्हें भटकना पड़ता, भेजा जाता। बहुत सारी यातनाओं को सहकर उन्होंने देश को आजाद कराया है। तो यह कविता देशभक्तों को समर्पित है, देशभक्तों के नाम पर लिखा गया है। कवि खुद गुलाम भारत में पैदा हुए थे, इसलिए वे जो गुलामी की भावना है उसको बहुत अच्छे से महसूस किए हैं। उसके बाद जो स्वतंत्रता मिली, तो वो स्वतंत्र जीवन का भी आनंद उठाए, इसलिए वो कभी उन क्रांतिकारियों को भूल नहीं पाए। अतः उन पे ये रचना लिखी गई है। अब अर्थ देख लेते हैं बच्चों। देखिए,
हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कविवर देश पर शहीद हो जाने वाले बलिदानियों के प्रति अपने भाव प्रकट करते हुए लिखते हैं कि जो दीवाने क्या होते हैं बच्चा, दीवाना क्या होता है, जैसे हम जिसको पसंद करते हैं उसी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, ना खाने की सुध ना पीने की सुध, हम अपने चाहत के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। तो ये जो दीवानों नामक यहाँ पे शब्द आया हुआ है, ये देशभक्तों के लिए आया है और उनकी दीवानगी किसके प्रति है, भारत माता के स्वतंत्रता के प्रति। तो आप लोग भी इसी भाव से इस कविता को पढ़िए और समझिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो कहते हैं कि हमारी कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है देश के आगे, हमारा कुछ ठिकाना नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले। क्या पता हम आज यहाँ हैं और कल कहाँ होंगे, इसलिए ये क्या है, पूरी तरह से एक बहते हुए आंधी के समान है, कब कहाँ तेजी से रुक जाते हैं, कभी कहाँ उड़ जाते हैं, इनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। लेकिन इतना तो है कि हम सेनानी, हम देशभक्त जब जहाँ भी चलते हैं, हमें देखकर लोग उत्साहित हो जाते हैं और एक मस्ती का वातावरण छा जाता है। देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से कवि कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी। अब चूंकि ये अपना घर द्वार छोड़ के, अपने सगे संबंधियों को छोड़ के रमता जोगी बहता पानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो कभी जब ये अपने संबंधियों से मिल जाते, अपने घर वालों से मिल जाते, तो वहाँ एक उत्साह भरा माहौल हो जाता, उल्लास यानी पर्व जैसा अवसर हो जाता। किंतु जब वो जाने लगते, आंसू बनकर बह चले अभी, लेकिन घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे बिताने के बाद जब वो वापस कहीं जाने लगते, तो फिर वही जो उल्लास है वो आंसुओं में बदल जाते। सबको लगता कि लो हमारा लाल गया, हमारा भाई गया। जो जो भी संबंधी हैं उनको बहुत दुख होता है। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अब चूंकि वो जाने लगते हैं तो घर वाले संबंधी या दोस्त मित्र जो भी हैं वो दुखी हो जाते, कहते हैं अरे तुम क्या आए, इतने देर के लिए क्यों आए, और फिर जाने लगे, क्यों जाने लगे। यहाँ देशभक्तों का कहना है कि ये प्रश्न तो उनसे दुनिया वाले ना ही पूछें, क्योंकि वो अब पूरी तरह से देश के लिए समर्पित हैं, तो वो कब कहाँ आएंगे कहाँ जाएंगे उनको खुद भी पता नहीं। बच्चों देखिए अगले काव्य पंक्तियों में, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कहते हैं कि हमसे ये ना पूछो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमको बस चलना है। देश को आज़ाद कराने के लिए हमको लड़ाइयाँ लड़नी है, हमको बस चलते जाना है, इसलिए हम चलते जा रहे हैं। कृपा करके हमसे ये प्रश्न ना पूछिए। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। देखिए इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि जग से उसका कुछ लिए चले। अब जग यानी समाज, संसार, संसार से उनका कुछ लिए चले, यानी संसार से हम उनका प्रेम स्नेह लेते चले, क्योंकि और सभी चीज़ों को तो वो त्याग चुके हैं, बस उनको प्रेम और स्नेह के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जग को उसका कुछ दिए चले। अब जग को उसका कुछ दिए चले, देने को तो वो इतना कुछ दे गए कि आज उन्हीं के देने का नतीजा है कि हम स्वतंत्र भारत में पूरी तरह से आज़ाद होकर सांस ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जग को उसका कुछ दिए चले, यानी समाज का हमारे ऊपर जो ऋण है, ये जो देश स्वतंत्र नहीं है उसको स्वतंत्र करा के हम समाज को कुछ देते चले, ऐसा कहना है उन बलिवीरों का। आगे देखते हैं।